तो हम लोगों ने बात की थी वैज्ञानिक परिदृश्य की, ठीक। तो वैज्ञानिक परिदृश्य में हमने बताया था किस देश की वहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी ने कौन सा यान या अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है और किस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया है, ठीक है। और वो सफल हुआ या असफल, इसके बारे में चर्चा की थी, ठीक है। तो पहला हम देखेंगे जो PSLV C58 है, ये कहाँ का है, इंडिया का लॉन्च व्हीकल है। इसकी फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब इसने क्या किया था, C58 इसका पूरा नाम है, एक लॉन्च व्हीकल है जिससे कोई भी अंतरिक्ष उपग्रह क्या किया जाता है, लॉन्च किया जाता है, ठीक। तो यह एक एक्सपोसैट मिशन है, कैसा है, एक्सपोसैट मिशन है। अब इसको 1 जनवरी 2024 को क्या किया गया था, इसरो द्वारा इससे एक्सपोसैट और पोईएम 2 उपग्रह लॉन्च किए गए थे, ठीक। 2 उपग्रह प्रक्षेपित किए गए थे, किसके द्वारा, PSLV C58 के द्वारा, ठीक। अब कहाँ से किया गया, श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, ठीक। यह इसकी, अब भाई लॉन्च व्हीकल है तो यह इसकी 60वीं उड़ान थी। कौन से नंबर की, 60वीं उड़ान थी। इसका पूरा नाम क्या है, एक्सपोसैट का एक्सरे ध्रुवणमापी उपग्रह, एक्सरे पोलर मीटर सैटेलाइट, ठीक, ये हो गया। अब इसके प्रक्षेपण से भारत को क्या लाभ होगा, भारत द्वारा ब्लैक होल, न्यूट्रॉन, तारों जैसे खगोलीय स्रोतों का अध्ययन करेगा, कौन, भारत करेगा, ठीक। अब इसमें क्या, इसने अपनी एक अध्ययन के लिए वहां पे वेधशाला भी बनाई है, वेधशाला प्रक्षेपित की है। तो यह है वेधशाला बनाने वाला दूसरा देश बन गया, कौन, भारत। पूरे विश्व में भारत वेधशाला प्रक्षेपित करने वाला दूसरा देश बन गया, ठीक। अब अगला प्रश्न था नासा। नासा कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है, अमेरिका की। नासा का भी साइकी अंतरिक्ष यान गया है, ठीक है। नासा ने साइकी अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। इसका टारगेट है, उद्देश्य 2029 तक पहुंचने में। कब तक पहुंचेगा, 2029 तक, ठीक है। इसने इसको कब लॉन्च किया, 13 अक्टूबर 2023 को, 13 अक्टूबर 2023 को। अब जैसे अपने यहाँ पर ये सतीश धवन है, वहां पर है फ्लोरिडा में कैनेडी स्पेस सेंटर है, फ्लोरिडा अमेरिका में पड़ता है, वहीं पर कैनेडी स्पेस सेंटर है, वहां से इसको लॉन्च किया गया, ठीक। अब लॉन्च करने के बाद क्या हुआ, लॉन्च कॉम्प्लेक्स सेंटर के लॉन्च कॉम्प्लेक्स से किया गया 39A से लॉन्च किया गया। जिस प्रकार से हमारे यहाँ PSLV C58 है, तो उनके यहाँ लॉन्च व्हीकल क्या है, 39A, ठीक। अब क्या है, प्रथम मिशन है, यह नासा का प्रथम मिशन है जो चट्टान व बर्फ से अधिक धातुओं से युक्त क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करेगा, ठीक है। जहां पर बहुत बर्फ जमी हुई बहुत सारी चट्टानें, उनसे संबंधित यह नासा का प्रथम मिशन है। यह क्या करेगा, उनका अध्ययन करेगा, ठीक। फिर अगला प्रश्न है, यूरोप का प्रथम निजी रॉकेट, जिसे प्राइवेट जो कंपनी है वो करती है, तो यूरोप का प्रथम निजी रॉकेट गया पहली बार, उसका नाम क्या है, म्यूरा फर्स्ट। क्या है, म्यूरा फर्स्ट। लॉन्च कब किया गया, 7 अक्टूबर 2023 को। कब किया गया, 7 अक्टूबर 2023 को। अब स्पेनिश कंपनी PLD स्पेस, कौन सी स्पेनिश कंपनी है, स्पेन भी यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है, स्पेनिश कंपनी PLD स्पेस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। इसको लॉन्च तो किया गया, लेकिन लॉन्च करने के बाद ये सफल नहीं हुआ और ये वापस आया, क्रैश हो गया और अटलांटिक महासागर में गिर गया और ये क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो गया प्रश्न कि म्यूरा कहाँ का है, तो आप बताएंगे यूरोप का है, स्पेनिश कंपनी द्वारा इसको लॉन्च किया गया, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया और पूछ सकता है किस सागर में गिरा, नष्ट हो गया, अटलांटिक महासागर में, ठीक। अब क्या है, ईरान। ईरान ने नूर 3 उपग्रह का सफल परीक्षण किया, ठीक है। ईरान की राजधानी क्या है, तेहरान। ईरान है, इजराइल है, इराक है, इन लोगों की राजधानी और मुद्राएं याद कर लेना, ठीक। ईरान नूर 3 इसने उपग्रह का सफल परीक्षण किया, ठीक है। अब 1 अप्रैल 2023 को क्या किया इसने, यह लॉन्च किया नूर 3। कभी कभी तो पूछ लेगा नूर 3 किस देश ने लॉन्च किया, ठीक। फिर क्या है, यह इमेजिंग उपग्रह है, क्या है, यह इमेजिंग उपग्रह जिसके का, जिसे अब नूर 3 है, इमेजिंग उपग्रह, यह इमेज को क्या करेगा, सोचेगा और इमेज वहां की भेजेगा, ठीक। अब अपना आ जाओ फिर PSLV C57 से, वो वाला PSLV C58 से एक्सपोसेट और POEM भेजा गया था, और ये भेजा गया PSLV C57 से आदित्य L1 भेजा गया, जो सूर्य का अध्ययन करेगा लिंगराज पॉइंट पर जाकर। वहां सूर्य पर पहुंचना संभव है नहीं, सूर्य के चारों तरफ घूमता रहेगा और उसका अध्ययन करेगा। कहाँ से किया गया, श्रीहरिकोटा
भारत का प्रथम सौर मिशन है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से किया गया। और ये भारत का कैसा मिशन है? सौर मिशन है। ठीक है, अब इसके आगे अभी PSLV C57 का जो इनकम्प्लीट था वो पहले कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पिछले वाले वीडियो हमने पढ़ा था PSLV C58 वाला। ठीक है, तो PSLV C58 पढ़ा के उसके बाद नीचे PSLV 57 के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, ये क्या है? ये लॉन्च व्हीकल है इंडिया के, PSLV C58, PSLV C57, PSLV C56। आज इन पर चर्चा करेंगे। ठीक, देखिए PSLV C57 जो हमने बताया था ये किससे संबंधित है? आदित्य L1 मिशन से। किससे? आदित्य L1 मिशन से। यह भारत का पहला सौर मिशन था। यह भारत का पहला सौर मिशन था। ठीक, यह क्या है? यहाँ देखिए, इसको 2 सितंबर 2023 को क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था आदित्य L1 को। अब पहुंचा कब था? 6 जनवरी 2024 को पहुंच गया सकुशल। ठीक, ये हो गया। अब बात करते हैं L1 से मतलब है सूर्य और पृथ्वी की प्रणाली। सूर्य और पृथ्वी के बीच जहां पर गुरुत्वाकर्षण फोर्स कम होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वहां पर ये क्या करता रहेगा? घूमता रहेगा और सारी जो सूर्य की लोकेशन है वो बताता रहेगा। ठीक, ऐसे कितने पॉइंट है हमने बताया था? ये लैग्रांज पॉइंट बोले जाते हैं पृथ्वी और सूर्य के बीच जहां पर गुरुत्वाकर्षण सबसे कम है वो L1 है, उससे ज्यादा L2, इस प्रकार से L5 तक है। ठीक, तो टोटल कितने हैं लैग्रांज पॉइंट? 5 है। अब लैग्रांज इसका नाम क्यों दिया गया? लैग्रांज नाम इसलिए दिया गया, इटालियन एक फ्रेंच गणितज्ञ थे, इटालियन के गणितज्ञ थे जिनका नाम था लुइस जोसेफ लुई लैग्रांज। जोसेफ लुई लैग्रांज इनका नाम था। इन्होंने ही इसके बारे में परिकल्पना दी थी और उन्हीं के नाम पर इसका नाम लैग्रांज पॉइंट बिंदु पड़ा। ठीक, अब बात करते हैं, यह ना तो सूर्य पर लैंड करेगा और ना ही उसके निकट जाएगा। ना तो वहां लैंड करेगा, सूर्य पर भाई कर ही नहीं सकता, ना ही उसके निकट जाएगा, तो दूर चक्कर लगाता रहेगा और उसकी लोकेशन बताता रहेगा। ठीक, तो क्या है कि लैग्रांज बिंदु 1 को संदर्भित करते हैं। L1 जो है सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रांज बिंदु 1 को संदर्भित करता है L1। ठीक, अब इसमें क्या है? अब ये तो हमने बता दिया जोसेफ वाला, तो लैग्रांज वाला आपको क्लियर हुआ। अब दूसरा आता है नवमित्र डिवाइस, एक लॉन्च की गई। नवमित्र डिवाइस किस लिए लॉन्च की गई? ये जो जब समुद्री यात्राएं होती थी तो समुद्री यात्राओं के दौरान मछुआरों को दिक्कत होती थी जब वो अपना व्यवसाय मत्स्य पालन करते थे, उसी लिए नवमित्र डिवाइस इसरो द्वारा जारी की गई, लॉन्च की गई। इसका नाम दिया गया अभिनव सुरक्षा उपकरण। क्या नाम इसका दिया गया? अभिनव सुरक्षा उपकरण। यह परीक्षण केरल में स्थित क्या है? नींदकारा उपनगर में किया गया। इसका परीक्षण कहाँ किया गया? केरल स्थित नींदकारा उपनगर में। ठीक, अब इसमें क्या है? जहां इसे एक मत्स्य नौका पर स्थापित किया गया। एक नाव थी मत्स्य नौका, जिससे वो मत्स्य पकड़ते मछलियां पकड़ते थे, उस पर इसको स्थापित किया गया। किसको? नवमित्र डिवाइस को, जो इसरो द्वारा क्या की गई। हाँ, तो इसमें इसका उद्देश्य क्या था? समुद्री यात्राएं जो लोग करते थे तो उस यात्रा के दौरान मछुआरों की सुरक्षा में सुधार हो जाता था। ठीक, मछुआरों की सुरक्षा किस प्रकार से की जाए, उनके सुधार के लिए नवमित्र डिवाइस इसरो ने लॉन्च की। ठीक, अब अगला आ जाइए, विक्रम-1 का अनावरण। विक्रम-1 क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है विक्रम-1। इसमें क्या है कि 24 अक्टूबर 2023 को एक स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने अनावरण इसका किया है। ठीक है, स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड एक प्राइवेट कंपनी है, इसने इसका अनावरण किया और यह इस कंपनी का प्रथम वाणिज्यिक रॉकेट है। यह इस कंपनी का प्रथम वाणिज्यिक रॉकेट है। आपको बताना है कि कहाँ की स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी है, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक, तो हम किसकी बात कर रहे थे? विक्रम फर्स्ट का अनावरण एक प्राइवेट एजेंसी है, एरोस्पेस एजेंसी स्काई रूट के द्वारा किया गया। यह उसका प्रथम वाणिज्यिक रॉकेट है। होमवर्क हमने दिया था कि आप बताना है स्काई रूट कंपनी कहाँ की है। ठीक, अब अगला आता है लूना 25 का नाम सुना होगा, जो हमारा ये गया था आदित्य L1 या नहीं, चंद्रयान 3 जब गया था तो उससे पहले पहुंचने वाला ये था, उससे पहले पहुंचने वाला था, लेकिन ये वो दक्षिणी ध्रुव पर ना पहुंचकर क्या किया, वहां पर टकरा गया और ये इसका संपर्क टूट गया। ठीक, क्या था लूना 25? ये कहाँ की? रूसी एजेंसी कौन सी है? हाँ, रॉसकॉसमॉस द्वारा 11 अगस्त 2023 को
जैसे अपने यहाँ से कोई अगर लॉन्च किया तो PSLV या वैसा किया, तो वहां पर सोयूज रॉकेट था। कौन सा? सोयूज रॉकेट था, जिसके द्वारा लूना 25 को लॉन्च किया गया था। ठीक, ये लैंडर मिशन था। कैसा था? रूसी चंद्र लैंडर मिशन था। ठीक, अब इसमें क्या था? रूस द्वारा 47 विगत 47 वर्षों में यह प्रथम चंद्र मिशन था। कैसा था? प्रथम चंद्र मिशन था। 47 वर्षों से कोई भी चंद्र मिशन नहीं भेजा गया था, भारत ने भेजा, तो उसने फटाफट तैयारी करके भेज दिया। अब क्या हुआ, यहाँ की जो स्पेस एजेंसी है वो रॉसकॉसमॉस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। अब इसमें क्या हुआ था, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कौन सा, देखिए कहां पर एक बोगुस्लाव्स्की क्रेटर, वहां पे एक गड्ढा था। कौन सा था? बोगुस्लाव्स्की, ये वहां का गड्ढा था, जिसमें ये क्या हो गया था के निकट लैंड करना था। यहाँ पे जो रूसी वैज्ञानिक थे उन्होंने यहाँ पर इसको लैंड कराना चाहा, लेकिन यहाँ पर लैंड ना कर पाया और वो क्रैश हो गया। कब? 20 अगस्त 2023 को ये बताया गया रूसी वैज्ञानिकों द्वारा, उसका संपर्क टूट गया है, अब वो हमारे नियंत्रण में नहीं है। तो लूना 25 समझ गए। अपने यहाँ चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था? 14 जुलाई 2023 को। इसने 11 अगस्त 2023 को लूना 25 लॉन्च कर दिया। ठीक, अपने यहाँ वो पहुंचा कब था? 23 अगस्त 2023 को पहुंचा गया था। और उस दिवस को, जब 23 अगस्त को पहुंचा था, उस दिन को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया। कहाँ पे पहुंचा था चंद्रयान 3? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। उसे शिव शक्ति पॉइंट या शिव शक्ति बिंदु कहा गया। ठीक, लैंडर विक्रम था और रोवर प्रज्ञान था। ठीक, अब क्या था इसमें? अब PSLV C56 की बात करते हैं। PSLV C56 DSSAR मिशन, इससे भेजा गया। PSLV C56 के द्वारा DSSAR मिशन भेजा गया। इसको 30 जुलाई 2023 को इसरो के द्वारा भेजा गया। इसके माध्यम से 6 सहयात्री मित्र, इसके साथ 6 और उपग्रहों को भेजा गया। उपग्रहों के साथ DSAR उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया। ठीक है, तो पहला हमने बताया PSLV C57 आदित्य 11 भेजा गया। दूसरा नवमित डिवाइस इसरो द्वारा मछुआरों की सुरक्षा के लिए। तीसरा विक्रम फर्स्ट बताया, ये स्काई रूट एरोस्पेस एजेंसी द्वारा। ठीक, अब इसमें प्रथम वाणिज्यिक रॉकेट है उसका। फिर लूना 25 रॉसकॉसमॉस जो रूसी एजेंसी है उसके द्वारा भेजा गया था और ये क्रैश हो गया था। कहाँ उतारना चाहते थे वो लोग? बोगुस्लाव्स्की क्रेटर पर, लेकिन वहां नहीं उतर पाया और वो टकराया और क्रैश हो गया। फिर PSLV C56 के द्वारा DSSAR मिशन भेजा गया। इसके 6 सहयात्री उपग्रहों के साथ इसके साथ भेजा गया। तो आज के लिए इतना ही।